3 बार बंगाल की सीएम रही ममता बनर्जी कुर्सी के मुंह में इतना डूबी कि पद से इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आर.एन. रवि ने आखिरी में कड़ा फैसला लेते हुए मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर दिया है। ये भारत के राजनीतिक इतिहास में पहला मामला है जब नई सरकार के गठन के लिए चुनाव में हारी सीएम की कैबिनेट को बर्खास्त कर दिया गया हो। ये पूरा निर्णय संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हुआ है। 4 मई को विधानसभा चुनाव में टीएमसी की करारी हार हुई थी। 260 सीट जीतने वाली बीजेपी पहली बार पश्चिम बंगाल में 9 मई को सरकार बनाएगी। संविधान के हिसाब से विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है। क्योंकि अब नई विधानसभा के गठन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लिहाजा पुरानी विधानसभा को भंग कर दिया गया है। इस आदेश के बाद अब ममता बनर्जी को इस्तीफा देने की जरूरत ही नहीं रही। लोक भवन कोलकाता की तरफ से जारी पत्र में कहा गया कि राज्यपाल आर.एन. रवि ने विधानसभा भंग करने का आदेश दिया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने 6 मई को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार किया था और आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का परिणाम जनादेश नहीं बल्कि एक साजिश है। साथ ही उन्होंने सड़कों पर उतरकर लड़ाई लड़ने और विपक्षी इंडिया गठबंधन को मजबूत करने का संकल्प लिया। ममता बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ा, बल्कि उसकी लड़ाई चुनाव आयोग से थी, जिसने बीजेपी के लिए काम किया। उन्होंने कहा था, मेरे इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि हमारी हार जनता के जनादेश से नहीं बल्कि एक साजिश के तहत हुई है। मैं हारी नहीं हूँ, मैं लोक भवन नहीं जाऊंगी। लगभग 100 सीट पर जनादेश को लूट लिया गया और उनकी पार्टी का मनोबल गिराने के लिए जानबूझकर मतगणना धीमी की गई।